क्या रात होते होते आपको अकेलापन महसूस होने लगता है, भयंकर उदासी सी छाने लगती है, ना उम्मीदी हावी हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है, रात भर नींद नहीं आती, सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो सेहत का यह एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि यह सारे लक्षण नाइट डिप्रेशन के हैं। कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि रात होते ही उन्हें एक अजब तरह की उदासी फील होती है, बहुत अकेलापन सा लगता है, और इसे आजकल नाइट डिप्रेशन बोला जा रहा है। पॉपुलर टर्म में सेहत के इस एपिसोड में हमसे जानेंगे कि आखिर यह नाइट डिप्रेशन क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, और नाइट डिप्रेशन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। कि यह डिप्रेशन रात्रि के समय पेशेंट को ज्यादा होता है, इसका नाम ही है नाइट डिप्रेशन। नाइट डिप्रेशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि वह बहुत लोनली है, शाम होते होते उसको एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और रात होते होते पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और उनको बेचैनी और नींद आने में बेहद परेशानी होती है, बड़े इरिटेबल भी होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट घर में अकेले हैं, उनके साथ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कई बार वो घर में अकेले भी हैं, लेकिन दोनों ही हालतों में पेशेंट इस डिप्रेशन का सामना करते हैं। नाइट डिप्रेशन के अगर हम रीजन की बात करते हैं तो इसके कई रीजन्स होते हैं। पेशेंट कई बार अपनी सोशल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल अगर नहीं है, बहुत अच्छी वो जॉब में नहीं है, या उनका करियर इशू है, इसके अलावा उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही साथ वह अपने आउटलेट वाले एरिया पर काम बिल्कुल नहीं करते, यानी कि अपनी बात को किसी से कहना, अपनी समस्या पर किसी से बात करना, यह कई बार पेशेंट को परेशान करता है और नाइट डिप्रेशन को वह फेस करते चले जाते हैं। नाइट डिप्रेशन के अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो पेशेंट दिन में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होते, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी रात में नींद नहीं पूरी होती और वो दिन में बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव नहीं होते, वो अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स पर कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी पेशेंट की बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। फिजिकल हेल्थ में बेसिकली मेनली उनका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास उनको जाना पड़ता है, स्टमक के इश्यूज रहने लगते हैं, इसके बाद उनका बीपी डिस्टर्ब होता है, इसके अलावा इंसोम्निया रहने लगता है, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस डिप्रेशन में। नाइट डिप्रेशन के कई सारे सॉल्यूशंस भी है जो पेशेंट जिसे निजात पाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहले रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट यह प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। अगर कहीं बार उनके फैमिली इश्यूज है, फैमिली के साथ उनके अच्छे नहीं है, जिसको मैरिड लाइफ कहते हैं, अगर अच्छी जिंदगी नहीं है तो वहाँ पर चीजों को समझा जा सकता है और किसी काउंसलर की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा अगर करियर की प्रॉब्लम है और अगर मिड एज है तो पेशेंट थोड़ा चैलेंज में है, क्योंकि वहाँ से करियर को बहुत ज्यादा एनहांस करने की समस्या होती है, तो पेशेंट अपने दिमाग को किसी और चीज में भी लगा सकते हैं, अपनी जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हॉबीज है, वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अगर पेशेंट रात में रहते हैं तो उससे उनको टाइम का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसको फॉलो करने में वो मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं। कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें पेशेंट को इंटरेस्ट है, तो वो उसमें अगर एनहांस करते हैं तो ये डिप्रेशन से वो निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो आम डिप्रेशन हो, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो या फिर नाइट डिप्रेशन, इनसे डील किया जा सकता है। बस जरूरी है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें और अपनी समस्या के बारे में बात करें। प्रोफेशनल मदद जरूर लें